अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है अपने कॉलम्स में, और ये वो कॉलम्स हैं जिसमें जावेद चौधरी साहब की मुलाकातें पाकिस्तान के बड़े लीडरान के साथ हो रही हैं। इसके साथ साथ उनकी मुलाकातें जनरल बाजवा के साथ भी हुई हैं। जनरल बाजवा से मुलाकातों के दौरान उन्होंने जनरल बाजवा ने क्या क्या इंकशाफात किए, इस पे पहले भी वो कॉलम लिख चुके हैं और उसी कॉलम पर मैं वीडियो बना चुका हुआ हूं। और अब मैं दोबारा वही कॉलम आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अब की बार जनरल बाजवा ने बताया है जावेद चौधरी साहब को, जो उनकी इमरान खान से मुलाकातें हुई, यानी अदम एतमाद खोने के बाद या असम्बली से निकल जाने के बाद इमरान खान की जो जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में जो डेडलॉक पैदा हुआ, वो मुलाकातें नाकाम क्यों हुई, उसकी वजह खुद जनरल बाजवा ने बताई है। वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरे का पूरा कॉलम जो का तू मैं आपके सामने आपको पढ़ दूंगा, क्योंकि कॉलम बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की तहरीर है जो लिखी हुई है। जावेद चौधरी साहब ने इसका आगाज़ करते हैं। जुमेरात 9 फरवरी आज की डेट का ये कॉलम है नाज़रीन, और वो आगाज़ कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब। वो कहते हैं, ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फ़ोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। इनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो जाएं। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर उसी सपहर इन्हें फ़ोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस से ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहां रहे। सदर ने उस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फ़ोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल खाली करा लिया गया था। खाने की मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थी और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था, और इसमें भी ये ख्याल रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज़ ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज़ उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुंच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूँ। इमरान खान का मुतालबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूँ, और फ़र्ज़ करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा, मुल्क मज़ीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तो तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था, मुल्क अनारकी का शिकार, यानी मुल्क जो है वो फसाद का शिकार हो जाएगा और कोई सही दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया, यानी मीटिंग में रुकावट आ गई और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ से मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे, उन जगहों का तफसील से जायजा लिया गया। उनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए, यानी कोई जासूसी का आला ना लगा कर चले गए। ये हरकत बाद अज़ां रिपोर्ट हो गई और फौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और इनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे,
आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सर तोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। ताहम इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए। यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू हो गईं। इन मुलाकातों में बादअज़ां और लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और वापस आएंगे, 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन जून में होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर्ड होंगे। ये फार्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फ़ोन किया। मलिक मोहम्मद अहमद इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ ने भी बातअज़ां ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी जानिब इमरान खान के साथियों ने भी इन्हें समझाया, आप अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दे देंगे तो आप पर NRO का इल्ज़ाम लग जाएगा और यूं ये फार्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुसाफिर होने से रोका था? ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने अदब एतबाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की गलती ना करें। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी, आप असम्बली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा उनसे राबता खत्म हो गया। इसके बाद उनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर्ड हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, ये फैसला सही कैसे था? उनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा, मसलन ये बोले, मसलन वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश 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 कह दिया था, यानी गंदी गाली निकाली थी सऊदी प्रिंस को। उनके अपने वजीर ने यह बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से उन पंजाबी अल्फाज का तर्जमा कराने लगा। मसलन हम इन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वज़ीर आज़म से कहा, सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्ठा बिठा देगा, लेकिन ये न माने। शौकत तरीन के ख़िलाफ़ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वज़ीर आज़म ने उल्टा हमसे कह दिया, आप ये केस ख़त्म कराएं, हम FATF और IMF में फंसे हुए हैं, लिहाजा हम मजबूर हो गए और यूं जनरल फैज़ हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस ख़त्म कराए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का फ़ोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था शौकत तरीन ने इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिज़र्व तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन यानी आपकी मदाखलत चाहिए। यूँ हम वज़ीर आज़म के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद अज़हर, असद उमर, शौकत तरीन और रज़ा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हमने वज़ीर आज़म से कहा, सर आप 35% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा, सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा।
आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े हैं। आपने जो काम हमें आज बताए हैं हमें ये गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें क्या मैं गलत कह रहा हूँ। और मसलन अब आगे कॉलम जारी है, अब जब नेक्स्ट किस्त आएगी इंशाल्लाह आपको यही कॉलम में पढ़ के सुना दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।